बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई क्लास के साथ हाजिर है। तो स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे हैं वो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका कोड है इको 402 और जिसके प्रोफेसर है डॉक्टर तलत अफसा। ठीक है, और लेक्चर नंबर 9 हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पोस्ट करें। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप मुझसे ये मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन से सब्जेक्ट की मज़ीद वीडियोस में वो इंक्लूड करूँ इसमें। अच्छा, तो चलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर चॉइस के ऊपर। ठीक है, अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी measures the additional satisfaction obtained from consuming one additional unit of a good. marginal utility वो होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक समझाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक बंदे को जो है ना नीड है ना। ठीक है, अब 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 5 3 2 1 एंड 4 3 2 एंड 1। ठीक है, अब ये जो है ना ये है यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स, और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ठीक है, ये यूनिट ऑफ जूस है। ठीक है, ठीक हो गया, ये जूसेस है। जब हम किसी चीज़ के एक यूनिट को बढ़ाते हैं ना, ठीक है, और उससे जो हासिल होने वाला यूटिलिटी होती है, यानी जो सेटिस्फेक्शन होती है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जैसे हम जब जूस का एक ग्लास लेते हैं ना, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो ऑन द टॉप होती है, वो 5 पे होती है। ठीक है, फिर हम जब जूस का दूसरा ग्लास लेते हैं तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हमारी हो जाती है 4, यानी कि हर एक एडिशन के साथ एक जब हमारी सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो एक एडिशनल यूनिट के बाद जो सेटिस्फेक्शन हमें हासिल होती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक हो गया, चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की एग्जांपल क्या है? कहते हैं द मार्जिनल यूटिलिटी डाइवर्ट फ्रॉम द इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1 यूनिट ऑफ फूड might be 9, increasing from the 1 to might be 7, increasing from 2 to 3 might be 5। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे ये सारा एक्सप्लेन किया है ना, तो ये समझें कि ये वही हमें जो है ना मतलब डायरेक्ट वो चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मार्जिनल यूटिलिटी इज द डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स that as the more and more of a good is consumed। ठीक है, जब हम कंटिन्यूसली किसी चीज़ का, गुड का या किसी भी फूड का या कोई भी हिस्सा जो है वो हम कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब उसमें हम कोई ज़्यादा जो है वो वक्त नहीं देते, जैसे हम खाने में एक नवाले के बाद एक नवाला लेते हैं ना, ठीक है, तो उसमें हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते। मतलब एक नवाला हम सुबह खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, एक रात को खा रहे हैं, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो डिफरेंट होगी। लेकिन हम कंटिन्यूसली किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसके बाद अमाउंट ऑफ ईयर स्मॉलर एंड स्मॉलर एडिशन ऑफ द यूटिलिटी, ये मैंने अभी आपको समझा दिया सारा। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे जो चीज़ ये मैंने एग्जांपल में आपको समझाई है ना, ये सारी वही चीज़ है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ये होगी, टोटल यूनिट्स जो होंगे वो ये होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा यूटिलिटी का लेवल है। ठीक है, और ये हमारा जो है वो क्वांटिटी का लेवल है। ठीक है, जैसे हमने एक जो क्वांटिटी ली ना, ठीक है, तो हमारी यूटिलिटी का जो लेवल था वो एकदम से 5 पे गया। जैसे जैसे हमने इसको बढ़ाते जाएंगे ना, तो हमारी जो यूटिलिटी का लेवल है ना वो कम होता, सॉरी, यूटिलिटी का जो लेवल है ना, सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो कम होता जाता है। तो उसको ग्राफ में हम इस तरह करेंगे, और डायग्राम में हमारे पास ये है जी, और मार्जिनल यूटिलिटी है और ये क्वांटिटी है। ठीक है, 5 पे हमारे पास 5
क्वांटिटी, मतलब हमने 5 यूनिट्स लिए ना, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 पे आ गई। इसके बाद हमारी मार्जिनल जो जो यूटिलिटी होगी वो 0 पे चली जाएगी। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस।